Govinda Gopala. Hello, my dear friends. वेलकम बैक अगेन बालाजी इंडियन कोडर्स ग्रुप। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमें प्रैक्टिकल करना है किसका, नेस्टेड इफ एल्स का, मल्टीपल इफ एल्स का करना है। प्रैक्टिकल नेस्टेड हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम मल्टीपल करते हैं। तो हम मल्टीपल करने के लिए हमें सबसे पहले हमें प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, एक प्रोजेक्ट ऐड करना है, जैसा कि हर बार हम करते आ रहे हैं। तो एक हमने कंसोल एप्लीकेशन ऐड किया, इसमें हमने सी सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया और मल्टीपल इफ एल्स हमने किया यहाँ पे और नेक्स्ट किया, फिनिश किया। हमारी फाइल तैयार हो गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा फॉन्ट हमने पहले भी ऐड कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था, इसलिए बार बार वो पूछता है कंटिन्यू करने के लिए। तो हमें stdlib की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं और इंट हटा देते हैं, यहाँ से रिटर्न हटा देते हैं, हम इसका पूरा ही हटा देते हैं। तो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। एक हो गया हमारा stdio.h और मेन फंक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एक पहले हम डाल देते हैं कमेंट, प्रोग्राम फॉर मल्टीपल इफ एल्स प्रैक्टिस। तो हमने एक डेडलाइन कमेंट लाइन डाल दिया और हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। यहाँ पे कौन सा है, मल्टीपल इफ एल्स। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जैसा आपको थ्योरी में बताया था क्या, कि अगर 60 से ऊपर का मार्क्स है, परसेंटेज है, तो वो फर्स्ट है। अगर 60 के बिलो है, वो 60 और 50 के बीच में है, वो सेकंड है। और जो 50 टू 40 है, वो थर्ड है। और जो इनमें से किसी में नहीं बिलोंग करता है, वो फेल है। अब हम इसका बनाएंगे क्या, प्रोग्राम छोटा सा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप गेस कीजिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इनपुट करवाना। तो इनपुट क्या करवाएंगे, हम नंबर इनपुट करवाएंगे। तो इनपुट करवाने के लिए क्या लिखेंगे, एक इंटीजर नंबर लेंगे हम। आप परसेंटेज मार्क लिख लीजिए। आप शॉर्ट में नाम लिखिए, हालांकि वेरिएबल का नाम बिल्कुल वैल्यूएबल होना चाहिए। तो आप ये लिखिए परसेंटेज, परसेंट परसेंट मार्क लिखिए, इक्वल टू 0 कर दिया, हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इनपुट करवाना है। क्या करवाना है, स्कैनअप करवाना है और परसेंट डी करके इसको हम इनपुट लेंगे। क्या करेंगे, इनपुट करेंगे एम परसेंट मार्क। अब हमने इसे क्लोज कर देना है। अब हमारा क्या है, अब यहाँ से हमारा कंडीशन शुरू हो जाना है। क्या हो जाना है, कंडीशन को हम स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे कि अगर परसेंटेज मार्क इनपुट हमारा ग्रेटर देन 60 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो हमें ये फर्स्ट का मैसेज प्रोवाइड करे। अगर ये 60 टू 50 है, तो ये सेकंड बताए। तो हम इसका कंडीशंस कैसे लिखेंगे, मल्टीपल कैसे लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इफ कंडीशन, स्टार्ट हमेशा इफ से ही होगा। तो आप लिखिए इफ परसेंट मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इक्वल टू क्यों, क्योंकि वो 60% वाला भी जो है तो फर्स्ट परसेंट माना जाता है, फर्स्ट में आता है। हमने 60 लिख दिया। अब हमने क्या किया, इसका हम प्रिंटफ लिखेंगे। हमें मैसेज दिखाना है तो प्रिंटफ करेंगे आउटपुट करने के लिए। और यहाँ पे हमने डाल देना है फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा पर्सन।
ठीक है। अब अगर फर्स्ट डिवीजन तो ठीक है, लेकिन 50 टू 60 है, सेकंड कंडीशन आ गया हमारा कि 60 टू 50 है, तो हम इसको कैसे लिखें? इफ परसेंट, इफ परसेंट मार्क, यहाँ पे हमें एरर देगा इस तरीके से, जैसे हमने आपको एरर बताया था ना, सिंटेक्स एरर, तो ये वेरिएबल आर के नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे एरर देता था। तो परसेंट मार्क इज लेस देन कितना, 60, 60 से लेस हो, एंड एंड ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, याद होगा, और मैंने थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया था। तो एंड लगाया हमने क्योंकि हमें बीच की वैल्यू निकालनी है। तो परसेंटेज या तो 60 से 60 से परसेंटेज 60 से छोटा हो, और परसेंटेज 50 से और 50 के बराबर हो, 50 से बड़ा और 50 के बराबर हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? परसेंट मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो क्लियर हो गया कि 50 और 60 के बीच में ही दिखाएगा ये वैल्यू। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करेंगे हम, प्रिंटफ आउटपुट लेंगे, और आउटपुट में क्या लिखेंगे? सेकंड डिवीजन, पर्सन वो स्टूडेंट सेकंड डिवीजन होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने मिस क्या कर दिया, यहाँ पे इफ लिखा और दोबारा इफ लिख दिया, तो ये गड़बड़ है, क्योंकि ये इसको भी रीड करेगा कंपाइलर, इसको भी रीड करेगा। तो हमें एल्स इफ लिखना है, ये मैं आपको बताने के लिए एल्स यहाँ पे नहीं लिखा था। अगर आप देखेंगे करके तो कंट्रोलर पहले आपका यहाँ पे आएगा, कंपाइलर डिबग करेगा, 60 से ग्रेटर देन होगा तो ये फर्स्ट डिवीजन दिखा देगा, फिर इसमें आएगा 60 से लेस देन होगा, और 50 से बड़ा होगा। अगर ये सेटिस्फाइड होगा तो इसको भी दिखा देगा, दोनों को दिखा देगा। तो हमें एक को ही दिखाना है, तो इसलिए हमें एल्स इफ लिखना है, एल्स इफ। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अगर हम इफ बस लिखते तो क्या होता कि इफ एक अलग कंडीशन हो जाती, एक अलग चीज को हम चेक कर रहे हैं, और दूसरा इफ हम अलग चीज को चेक कर रहे हैं। लेकिन एल्स इफ से क्या हो रहा है कि हम एक ही चीज के लिए लॉजिक तैयार कर रहे हैं। तो एल्स इफ ये लिखा हमने। अब हम क्या करें, फिर से हम लिखें एल्स इफ परसेंट परसेंट मार्क is greater than, sorry, less than 50, and percent mark is greater than equals to 40। अगर 40 के बराबर है तो क्या होगा? थर्ड डिवीजन, printf थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन हो गया। अब थर्ड डिवीजन के बाद फेल होता है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर 40 से भी लेस है तो फेल है, 40 से लेस है, दैट मीन्स हम यहाँ पे कंडीशन में डाल सकते हैं कि हम एल्स इफ परसेंटेज मार्क is less than 40 then fail, but less than 40 that is fine, but if अगर कोई रॉन्ग वैल्यू भी आप पुट कर रहे हो तो फिर वो उसको फेल नहीं दिखाएगा। तो हम इसको एल्स में डालते हैं, अगर कुछ भी गलत वैल्यू, अगर हमने नंबर की जगह पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी है, कैरेक्टर वैल्यू डाल दिया है, तो भी वो फेल दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स लिखेंगे, एल्स printf fail, ये पर्सन फेल माना जाएगा। अब आप देखिए, हम अब इसका जो है तो डिबग करेंगे सबसे पहले। तो डिबग करेंगे हम, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिए, हमने ब्रेक पॉइंट लगाया, स्टार्ट करते हैं डिबग, क्या करते हैं, स्टार्ट डिबग। तो ये पहले तो बोल रहा कि प्रोग्राम में बिल्ड फेल्ड है, तो हम इसको क्या कहते हैं, नो कर दिया हमने। तो ये क्या बता रहा है, देखो, एग्जीक्यूटेड एक्सप्रेशन बिफोर, ये जो कंडीशन हमने लगाया है इस जगह में,
तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेक पॉइंट हमने यहाँ पे लगाना है। तो ब्रेक पॉइंट लगाया हमने स्कैनफ से, और हमने जैसे ही इसको रन किया तो इसमें एक एरर दिया था, ये हमने इसको ठीक किया। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ब्रेक पॉइंट जैसे ही हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखिए ये हमने लिखा है, हम देखते हैं इसका वैल्यू डाल करके। तो अब हमारे पास क्या है, हम स्टेप इनटू करते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं, सपोज दैट 60 डालते हैं। तो 60 डाला हमने, डिबगर यहाँ पहुँच गया फिर से। तो ये देखिए परसेंटेज की वैल्यू 60 ले लिया यहाँ पे। अब 60 लिया यहाँ पे। अब क्या है, ये डिबगर हमारा यहाँ पे है, इस जगह पे है डिबगर। अब ये क्या करेगा, 60 इज परसेंटेज मार्क की वैल्यू कितनी है 60 है, 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट कर देगा फर्स्ट डिवीजन। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे करेगा ये। अभी हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन दिखे, समझ में आए। तो हमारा ये डिबगर पॉइंट है। अब हम इसको क्या करते हैं, स्टेप इनटू करते हैं, तो ये अंदर आ गया प्रिंट वैल्यू के पास। अभी देखिए यहाँ पे आउटपुट नहीं है, जैसे ये वैल्यू स्टेप इनटू से आगे रीड होगी वैसे ही वैल्यू फर्स्ट की आ जाएगी। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट डिवीजन आ गया, क्योंकि फर्स्ट 60% से ऊपर या बराबर है, तो 60 हमने डाला, 60% से ऊपर की वैल्यू सेकंड फर्स्ट आ गई। अब देखिए आप यहाँ पे क्या है कि ये डिबगर यहाँ से इफ स्टार्ट किया, इसको रीड किया, इसके बाद इनको कुछ किसी को नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि इफ एल्स में जो है तो एक ही कंडीशन को वो अगर वो पा जाएगा कि सही है तो दूसरी कंडीशन को नहीं पढ़ेगा फिर और किसी कंडीशन को। जैसे ये यहाँ पे पहले में ही इसको मिल गया कि सही है, ये करेक्ट वैल्यू है, यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो ये इसके वैल्यू को रीड किया और सीधा का सीधा बाहर निकला है यहाँ पे आपका, ये यहाँ पे बाहर बिल्कुल से पूरा इफ एल्स कंडीशन से सबसे बाहर, और किसी को इनको रीड नहीं किया, वो किसी को भी नहीं किया। यहाँ पे आया और ये क्या किया, आउटपुट दे दिया, आउटपुट दे करके बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आपका जो है इनपुट 60% से ऊपर है तो पहला ही उसको मिल गया। अगर मैं दोबारा से इसको डिबग करता हूँ और दोबारा से आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो स्टेप इनटू किया हमने, यहाँ पे हमने डाल दिया आपका कितना है, सपोज दैट हमने यहाँ पे डाल दिया 59 डाल दिया, 59 डाला और इंटर किया, इंटर किया। अब आपके पास क्या है वैल्यू परसेंटेज की 59 है। तो 59 आप देखिए 60 से छोटा है ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो 60 से छोटा है, तो छोटा है तो इस कंडीशन को ये रीड करेगा और फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो मतलब ये सही वैल्यू, ये सही कंडीशन नहीं है, इसलिए ये नेक्स्ट में जाएगा, इस वाले में जाएगा, इसको रीड करेगा। अगर ये सही होगा तो इसके अंदर जाएगा और फिर बाहर निकलेगा, अगर ये भी सही नहीं होगा तो ये थर्ड वाले में जाएगा और इसको देखेगा, इसको चेक करेगा, ये सही होगा तो ये इसको रीड करेगा, नहीं तो फिर बाहर निकल आएगा। अगर ये कोई सही नहीं है तो एल्स में जाएगा और एल्स में फेल दिखा के चला आएगा। अब देखते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास डिबगर पॉइंट यहाँ पे है। अब हम देखते हैं, स्टेप इनटू किया हमने, ये देखिए आप इफ से बाहर निकल के यहाँ पे आ गया डिबगर, इस जगह में आ गया, सॉरी इस जगह में आ गया डिबगर हमारे पास 14 लाइन में येलो कलर का दिख रहा होगा, डिबगर यहाँ पे आ गया। अब ये डिबगर इस कंडीशन को चेक करेगा, तो 60 से छोटा है, दैट इज फाइन, पहला कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, एंड कंडीशन के साथ कि 50 से बड़ा हो, तो 50 से बड़ा और बराबर हो तो उसका आ गया 50 से बड़ा है ये, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड आ गया, हो गया। और ये सेकेंड डिवीजन का हमें आउटपुट दे देगा, तो प्रिंट में जाएगा इसके। और अभी देखिए अभी कोई प्रिंट आउट नहीं है, इसमें प्रिंट नहीं है। अब इसमें क्या करेगा, ये प्रिंट एफ कर देगा सेकंड डिवीजन को, इसको रीड करके। तो आप देखिए इसमें स्टेप इनटू किया तो स्टेप प्रिंट के अंदर गया 16 नंबर लाइन में, इस लाइन में, और इसको अब इसमें भी नहीं प्रिंट हुआ है। अब इस लाइन को हम स्टेप इनटू करेंगे तो ये प्रिंट कर दिया सेकेंड डिवीजन, और उसके बाद सीधा बाहर निकल आया 27 लाइन। और मतलब जो इफ एल्स कंडीशन लिखा हुआ है एल्स इफ पूरा का पूरा, उसको रीड कर लिया, जहां पे बीच में मिल गया उसको रीड करेगा और उससे सीधे
उस कंडीशन से बाहर निकल आएगा, पूरा का पूरा उस कंडीशन को एक ही जगह वो रीड करेगा। तो अब आप देखें कि सेकंड डिवीजन यहाँ पे आपका आ गया। अगर आप यही चीज आप डालते हैं, सपोज दैट, फिर से मैं डिबग करता हूँ, और अगर आपने यहाँ पे इनपुट में कुछ गलत वैल्यू डाल दिया है, सपोज दैट मान लीजिए एस डाल दिया हमने और एंटर किया, तो एस स्ट्रिंग है तो उसको तो पढ़ेगा नहीं मैथमेटिक्स में इसमें, और ये आपका इंटीजर है तो ये एल्स कंडीशन को रीड करेगा, सॉरी, तो ये एल्स कंडीशन को रीड करेगा। हमने एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू डाल दी, कैरेक्टर की वैल्यू। अब ये हमें स्टेप इनटू करते हैं हम, तो ये इसमें भी गया। देखिए आप, हर इफ को पढ़ रहा है, हर इफ एल्स को पढ़ रहा है, और अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि वो फॉल्स रिटर्न हो रहा है। अब ये एल्स के अंदर आ गया सीधा, फेल, क्योंकि उसको इनपुट सही नहीं मिला तो ये फेल कर दिया, इसलिए हमने इफ नहीं लगाया यहाँ पे, नहीं तो हम यहाँ पे इफ भी लगा सकते थे, एल्स इफ परसेंटेज मार्क इज लेस देन 40% तो फेल है। तो अगर हम ये लगा देते तो वो किसी को नहीं, आउटपुट कुछ नहीं दिखाता, वो सीधा सीधा बाहर निकालता, आउटपुट कुछ नहीं आता। आप देखिए यहाँ पे, अभी आप आउटपुट आपको क्या आएगा, फेल का आएगा यहाँ पे ये फेल आ गया, आपको देखिए यहाँ पे। अगर आप और भी इसमें 40% से नीचे डालते हैं तब भी यही आएगी वैल्यू, आप देखिएगा, दिखाता हूँ मैं आपको फिर से। तो स्टेप इनटू किया हमने, अंदर गए, इसमें डाल दिया हमने 38 डाल दिया और इंटर कर दिया, डिबगिंग में आ गया हम फिर से, स्टेप इनटू किया हमने, तो देखिए कंडीशन रीड कर रहा है, 14 लाइन में गया, 14 लाइन के बाद आप देखिए 18 लाइन पे गया, ये इसको भी सेटिस्फाइड नहीं किया, अब ये एल्स में चला गया, क्योंकि यहाँ पे इसको कंडीशन मिल गई एल्स में। जब सारे के सारे इफ नहीं चलेंगे, इफ या एल्स इफ नहीं चलेंगे तब एल्स चलेगा उसका। और ये पूरा पूरा एक कंडीशन के लिए लिखा गया है, इफ एल्स मतलब एक कंडीशन में दैट मीन्स एक लॉजिक के लिए लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये कि एक पूरा का पूरा ये एक लॉजिक है और उसके साथ ये है, तो एल्स उसको रीड करेगा, तो एल्स में ये रीड करेगा। अभी आप देखिए फेल नहीं लिखा हुआ आया है, अब ये फेल लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट में, आपके फेल आ गया। तो अभी हम एक चीज और आपको दिखाना चाहते हैं, जो मैं बोल रहा था कि अगर मैं यहाँ पे एल्स इफ लगा देता हूँ, एल्स इफ, और यहाँ पे हमने डाल दिया परसेंट मार्क इज लेस देन 40 तो फेल होगा। तो क्या होगा कि अब हम अगर इसको डिबग करते हैं, और जो हमने कैरेक्टर के साथ दिखाया था आपको फेल का, वो अब नहीं आएगा फेल, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप ये देखिए, इसका भी स्टेप इनटू हमने किया, तो ये इनपुट के लिए पूछ रहा है मेरे से, अब मैंने कुछ भी कैरेक्टर लिख दिया है, एंटर कर दिया, तो डिबगिंग में आ गया। अब हमने क्या करना है, स्टेप इनटू किया, तो इफ को पढ़ा 10 लाइन में, उसको सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो 14 लाइन के इफ को पढ़ रहा है वो, उसको भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो 18 लाइन नंबर में इफ एल्स को पढ़ रहा है वो, उस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो एल्स वाली लाइन को जो 22 लाइन में लिखा हुआ है उसको उसने रीड किया, वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि वो, आप ये भी गौर कीजिए यहाँ पे जीरो लेके रखा हुआ है, तो ये क्या है, एल्स के अंदर चला जाएगा। क्यों क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज जीरो लेके रखा हुआ है अपने आप में, क्योंकि हमने इनिशियलाइज जीरो किया हुआ है, इनपुट किया तो वो उसको सेटिस्फाइड नहीं किया। ये तो सी के लिए ठीक है, लेकिन अदर लैंग्वेज में क्या होगा कि ये फेल दिखा रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन अदर लैंग्वेज में ये नहीं दिखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अगर अदर लैंग्वेज में होगा तो नहीं दिखाएगा, ये इस चीज को नहीं रीड करेगा, क्योंकि ये परसेंटेज मार्क यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू, परसेंटेज मार्क की वैल्यू अपने आप में जीरो लेके रखा हुआ है, क्योंकि उसका जो इनपुट टाइप है वो स्ट्रिंग वैल्यू को नहीं लेने दे रहा, बिकॉज ऑफ
उसमें %d लिखा हुआ है, उसके एड्रेसिंग के लिए बता दिया कि इंटीजर वैल्यू ही जाना है, तो स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं जाएगी, इसलिए फेल लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब गाइस कि ये जो है तो आपका अगर आप देखें इसका स्टेप इनटू, तो इसमें फेल रिजल्ट आ रहा होगा और ये चल रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एल्स भी लिखोगे तो वही काम करेगा और एल्स इफ लिखोगे तो भी यही काम करेगा। तो ये आपका एक तरीके से ये एक सिंपल सा प्रैक्टिकल है। सिंपल से प्रैक्टिकल में आपको ये बता दिया गया है कि मल्टीपल आप इफ एल्स कैसे कर सकते हैं और इसको कैसे हैंडल करना होता है डिबगिंग कर करके। अब आपको एक मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपको बनाना क्या है कि आप एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम होगा क्या, जिसमें आप 5 सब्जेक्ट को 5 सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, सॉरी इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस एंड एनी अदर सब्जेक्ट, सपोज दैट संस्कृत, सपोज दैट कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट ले लीजिए। इन 5 सब्जेक्ट में आप पहले इनपुट लीजिए, फिर परसेंटेज निकालिए, फिर परसेंटेज निकाल करके उसका क्या करेंगे आप, उसको उसका डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, तो आप जिससे आप एक अच्छा सा एग्जांपल कर सकें। तो हमें क्या करना है, एक हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी किया और न्यू प्रोजेक्ट किया हमने, कंसोल एप्लीकेशन गो, नेक्स्ट। हमने क्या करना है स्टूडेंट परसेंट एंड डिवीजन कैलकुलेशन। तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाना है और एक प्रोग्राम हमने ये स्टूडेंट के लिए बना दिया यहाँ पे। तो ये हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर दिया। अब हमें करना क्या है, प्रोग्राम फॉर CALCULAT, कैलकुलेट स्टूडेंट परसेंट एंड हिज डिवीजन। तो हमें क्या करना है, अभी हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज डायरेक्ट डाल रहे थे। अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट के परसेंट को कैलकुलेट भी करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि हमें पहले उसके वैल्यूज डालने पड़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट परसेंटेज डाल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन मेकिंग कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जैसे हमारे पास परसेंटेज मार्क्स है, वैसे हम क्या करते हैं, कुछ और इंटीजर में वैल्यू लेते हैं। इंटीजर सब सब्जेक्ट मार्क 1। आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इंग्लिश इंग्लिश इक्वल टू 0। अभी आप देखिए, अभी मैं इंटीजर के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ये होगा कि आपका डेसिमल वैल्यू के साथ भी होगा, तो उसमें आप अपने से फ्लोट रख सकते हैं, फ्लोट रख के कीजिएगा। तो इंग्लिश में इनिशियल वैल्यू 0 कर दिया, हिंदी में इनिशियल वैल्यू 0 कर दिया, और साइंस में इनिशियल वैल्यू 0 कर दिया, मैथ में इनिशियल वैल्यू 0 कर दिया, सोशल साइंस में, सोशल स्टडी में इनिशियल वैल्यू 0 कर दिया। ये हमने 5 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 और 5, ये 5 सब्जेक्ट मैंने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम ये स्कैनफ हटाएंगे, क्या करेंगे, इस स्कैनफ को हटाएंगे और हमें क्या करना है, दूसरे 5 स्कैनफ डालने होंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है हमारे पास। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, गाइस आप देखिए यहाँ पे हमें कैसे करना होगा कि पहले तो एक प्रिंट एफ कर लीजिए आप, पहले प्रिंट एफ, और यहाँ पे आप डाल दीजिए
इंटर इंग्लिश मार्क, और ये दे करके आप, ये मैसेज हो गया, अगले को मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्कैन ऑफ कर दीजिए। तो स्कैन ऑफ करके और यहाँ पे आप डाल दीजिए ENG। तो ये इंग्लिश का वैल्यू डाल देगा, यहाँ पे इंग्लिश की वैल्यू चली जाएगी। अब आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट ऐसे ही करना है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, पेस्ट 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 एंड पेस्ट। तो 5 हो गए आपके। तो आपके इंग्लिश हो गया, आपका हिंदी हो जाएगा यहाँ पे, हिंदी, फिर आपका क्या हो जाएगा, SCIE, साइंस हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, सोशल स्टडी होगा, स्टडी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सबके एड्रेस चेंज कर देने हैं अपने को। क्या करना है यहाँ पे, चाहे हिंदी कर देना है, हिंदी है तो, साइंस है तो SC कर देना है, मैथ है तो M कर देना है, और सोशल स्टडी है तो SS कर देना है। तो आपके ये 5 सब्जेक्ट के नंबर ऐड हो जाएंगे। अब क्या है यहाँ पे आपका, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, आपके ये सारे के सारे क्या हैं, आउट ऑफ 100 हैं, टोटल मार्क्स 100 हैं। तो आप या तो टोटल मार्क्स आप डाल दो यहाँ पे, मतलब जो सबकी सभी के सब सब्जेक्ट के 100 है, तो आप 100 मान के चलो कि 5 है तो 500 है। आप उसको भी इनपुट करवा सकते हैं, डायनेमिक बना सकते हैं, लेकिन आप अभी के लिए मान के चलिए कि इसको आप आपका 100 का है, तो दैट मीन्स आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे करेंगे, एक वेरिएबल लीजिए यहाँ पे, ये है परसेंट मार्क, तो है ऑलरेडी, यहाँ पे आपने लिखा परसेंट मार्क टू, हमें क्या करना है, ENG की वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, नो सॉरी प्लस करना है, फिर क्या करना है, अच्छा हिंदी की वैल्यू प्लस करना है, जो सभी सब्जेक्ट की वैल्यू प्लस कर देना है यहाँ पे पहले, SC साइंस की वैल्यू प्लस कर देना है, फिर आपको मैथ की वैल्यू प्लस कर देना है, और सोशल स्टडी की वैल्यू प्लस कर देना है। 5 वैल्यूज हो गए आपके, प्लस हो गए, और डिवाइडेड बाई क्या कर देना है आपको, यहाँ पे डिवाइडेड बाई कर देना है आपका 500। तो ये जो आपका 500 है, ये यहाँ पे आपका इस तरीके से निकल आएगा, क्या, टोटल परसेंट, जो परसेंट है वो आपका आ गया, बाकी ये कंडीशन आपकी लगी हुई है ऑलरेडी। तो आपका ये यहाँ पे क्या है, रिजल्ट दिखा देगा। अच्छा रिजल्ट भी देखना है अपने को, तो फर्स्ट डिवीजन विथ, आप विथ कर दीजिए, विथ परसेंटेज आप डाल दीजिए, यहाँ पे परसेंटेज दिखा दिए, परसेंट डी कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, विथ परसेंट कॉलन कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, परसेंट मार्क कर दीजिए। तो इस तरीके से आप सभी में कर दीजिए, सभी जगह आप दे दीजिए। आप देखिए कि आपका सभी जगह परसेंटेज भी लिखा हुआ आ जाएगा कि कितने परसेंट आए हुए हैं अगले के। तो अब हम इसको रन करते हैं, क्या करते हैं, रन करते हैं। तो अभी हम आपको डिबग करते हैं, डिबग में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट रन करते हैं। तो बिल्ड एंड रन करते हैं, तो बिल्ड एंड रन, इंटर इंग्लिश मार्क्स, तो हमने इंग्लिश मार्क्स डाल दिया कितना, सपोज दैट हम अभी एक प्रैक्टिकल करके देते हैं 60 का, 60% बनाने का, 60 60, तो ये 60, फिर इसके बाद मैथ का मार्क्स 60, सोशल स्टडी का मार्क्स 60। अभी क्या परसेंटेज बनना चाहिए इसका, 60% बनना चाहिए। तो ये लिखा क्या आ रहा है, परसेंट फेल विथ परसेंट 0। अब ये फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी।
तो हम इसको कैसे देखते हैं, इसको हम डिबग करते हैं। अब क्या करते हैं, हम डिबग करते हैं। तो डिबग कैसे करेंगे, हम यहाँ पे चलते हैं सीधा से सीधा, इनपुट इसके सारे सारे ले लेते हैं, उसके बाद हम डिबग करते हैं। तो हम डिबग कैसे करेंगे, यहाँ से करते हैं। तो हमारे पहले सारे सारे इनपुट ले लेगा वो, उसके बाद वो वहाँ पे ब्रेक पॉइंट में जाएगा। तो इनपुट हमने क्या किया, 60 60 60 60 60। अब ये ब्रेक पॉइंट में आ गया, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे लगाया है कि स्कैनअप के पहले बाद में, तो ये यहाँ पे आकर ब्रेक ब्रेक हुआ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे क्या है, ये सारा का सारा जो है तो आपके वैल्यूज आ चुके हैं सभी सब्जेक्ट के, साइंस मैथ जो भी है, ये इस तरीके से। अब हम करते हैं यहाँ पे स्टेप इन करते हैं, इनटू करते हैं। तो स्टेप इनपुट किया हमने, तो परसेंटेज 0 रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी, इसलिए रह गया। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले बंद करते हैं, क्योंकि हमारे इसी लाइन में प्रॉब्लम है, इस लाइन में प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, इसको स्टॉप किया। और अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सम करते हैं, क्योंकि कई बार ये सी लैंग्वेज का कंपाइलर जो है तो डायरेक्ट एक्सप्रेशंस को नहीं रीड करता है अकॉर्डिंग टू आईडीई। तो हम इसको क्या करते हैं, एक जगह अलग ले लेते हैं, और एक हमने यहाँ पे लिख लिया टोटल सम इज इक्वल टू 0। तो टोटल सम हमने ले लिया एक वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने टोटल सम इक्वल टू, और ये हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, टोटल सम लिखेंगे। तो टोटल सम डिवाइडेड बाई 500। लेट अस सी क्या रिजल्ट आता है इसका। तो अब हम फिर से रन करते हैं, डिबग करते हैं इसको। तो डिबग करके देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आ रहा है। तो 60 60 60 60 एंड 60। लेट अस सी, अभी हमारे पास क्या है, टोटल सम आप देखिए यहाँ पे 300 आ रहा, आप देखिए यहाँ पे तो 300 आ रहा है, और परसेंटेज भी 0 आ रहा है। अब हम देखते हैं परसेंटेज में क्या आ रहा है, क्योंकि टोटल सम कैलकुलेट हो चुका है। तो हम यहाँ पे स्टेप इनटू करते हैं। तो अब हम देखते हैं परसेंटेज अभी भी नहीं आ रहा है। उसका रीजन क्या है, हो सकता है कि इसका डेटा टाइप जो है तो इंटीजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल सम जब हम 500 से को डिवाइड करते हैं, अच्छा मल्टीप्लाई बाई 100 भी करना होगा अपने को। तो इसमें हमारा मल्टीप्लाई बाई 100 भी करना है, अभी भूल गए थे हम। तो हमें क्या करना है, इसको एक बार स्टॉप करना पड़ेगा फिर से। और हम इसको क्या करते हैं, पहले तो टोटल सम को मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 100 देन 500। तो अच्छा दूसरी चीज क्या है, ये फ्लोट में होना चाहिए, फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए इसकी। तो हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल के लिए फ्लोट कर लेते हैं इसको। तो इसको हम टोटल को यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, और परसेंटेज को यहाँ पे लिख करके कर लेते हैं, फ्लोट हो गया। अब हमारा क्या है, अब हमारा ये जो भी हमने फ्लोट के लिए लिखा है, तो उसको हम क्या करेंगे, एफ कर देंगे, एफ, क्योंकि इसका टाइप चेंज हो चुका है। तो एफ कर दिया हमने इसका। और अब देखते हैं इसको रन करके क्या होता है। तो इस तरीके से हमें ट्रेस करना पड़ता है कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे ये पुरानी वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि उस मेमोरी में पुरानी वैल्यू सेव्ड है। तो हम फिर से 60 करते हैं, 60 60 60, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई सम की 300। अब हम देखते हैं इसको, स्टेप इनटू करते हैं। तो आप ये देखिए परसेंटेज में ये अब जाकर के ये कैलकुलेट हुआ। क्यों नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ कि इसका टाइप चेंज था। टाइप क्या था, इसका चेंज था। ये फ्लोट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे थे तो उस टाइम पे डेसिमल में वैल्यू आ रही थी, इसलिए वो जो है तो उसको
कैलकुलेट नहीं कर रहा था। हालांकि कैलकुलेट करना चाहिए था, कर रहा था वो, बट वो जीरो इसलिए दिखा रहा था क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं किया था। अभी हम मैं इसको फिर से दिखाता हूँ इंट करके, तो वो डेसिमल में नहीं दिखाएगा वहां पे। अगर हम इसको इंट करते हैं तो आपको दिखाता हूँ, सॉरी इसको बंद करते हैं एक बार, पहले हम इसको हम इंट करते हैं तो अब फिर से ये चलेगा। बेसिकली हमने वहां पे मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं किया था, तो इसलिए वो नहीं दिख रहा था, वो जीरो दिख रहा था बार बार। तो अब देखते हैं हम इसको, 60 60 60 60 60 एंड अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या, स्टेप इनटू करते हैं तो ये देखिए परसेंटेज 60 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या था, वहां पे वो कर रहा है, टाइप कन्वर्जन का इशू आता है, लेकिन अभी ये इस तरीके में नहीं आ रहा है क्योंकि वो ले रहा है उस चीज को। लेकिन हमारे पास जो सही तरीका क्या है, होना क्या चाहिए हमें, वहां पे परसेंट, वहां पे हमें फ्लोट ही रखना चाहिए, क्योंकि वो डेसिमल में जब हम मान लो अभी तो 60% बन रहा है, लेकिन कई बार वो डेसिमल में जनरेट होगा, तो इसलिए हमें फ्लोट की ज्यादा सही है वैल्यू। तो अब हम इसको फिर से रन करते हैं और इसका हम आपको दिखाते हैं क्या, प्रैक्टिकल प्रॉपरली। तो ये हमने अब डाला क्या, 67, 56, 89, 70, 65। अब हम देखते हैं इसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये टोटल परसेंटेज निकालेगा पहले ये, तो परसेंटेज निकल के आ गया हमारे पास 69। तो ये पहले वाले को ये सेटिस्फाइड कर देगा। तो आपको जो आउटपुट दिखने को मिलेगा, मैं आपको रन करके डायरेक्ट दिखाता हूँ, अभी डिबगिंग करके नहीं, अब आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको। तो क्योंकि आपको भी ये सारे तो बता ही दिया, मैंने यहाँ तक का बता दिया डिबग करके, अब हम डायरेक्ट आउटपुट करते हैं। तो डायरेक्ट आउटपुट में हमने डाल दिया 56, 28, 96, 76, 84 एंड 56। तो आप ये देखिए कि ये आपका परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखा रहा है, फर्स्ट डिवीजन विथ परसेंट इतना। अब ये इतने टाइम जीरो दिख रहा है, तो इसके और भी फॉर्मेट होते हैं, आप इसको जो है तो फॉर्मेट कर सकते हैं इसको एल एफ करके। मैं आपको स्ट्रिंग फंक्शन जब बताऊंगा, इसमें हम यहाँ पे 2LF लिख देंगे, .2LF होता है शायद। तो इसको हम जब लिख देंगे तो शायद वो उतना ही रिजल्ट देगा, परसेंटेज जो डेसिमल की वैल्यू होगी 2 डेसिमल पॉइंट दिखाएगा वो। तो हम एक बार देख लेते हैं, हम डालते हैं 45, 70 है, 47, 54, तो ये 53 दिखा रहा है, हालांकि वो नहीं चल रहा है डेसिमल वाला, पर ये डेसिमल में आता है। तो इसका देखूंगा मैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये हम 2LF लिखते हैं तो सॉरी, एक्चुअली इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये कौन सी भी डिवीजन में है, सेकेंड डिवीजन में है, हमने फर्स्ट डिवीजन में इंप्लीमेंट किया हुआ है। लेट अस सी, हम इसको क्या करते हैं, सभी में डाल देते हैं, या हम अभी के लिए क्या करते हैं, एक बार फर्स्ट डिवीजन बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए डेसिमल, फर्स्ट डिवीजन के लिए डेसिमल में आ रहा है, टू डिजिट्स में आ रहा है। तो दैट मीन्स ये चल रहा है। हम हमने क्या किया, केवल फर्स्ट डिवीजन के लिए लगाया हुआ था, इसलिए फर्स्ट डिवीजन उसका दिखा रहा है। अब हमें हमें क्या करना चाहिए, इसको सभी में डाल देना चाहिए जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग इसकी, तो जैसा कि मैंने बताया कि हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सभी जगह जहाँ जहाँ लिखा है। अब गाइस जो है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है हमारे साथ, और आपको एक मैंने सिंपल सा असाइनमेंट बता दिया, ये इस तरीके से आपको एक परसेंटेज कैलकुलेट करके और उसका आउटपुट कैसे दिखाना होता है।
अब आपको जो है तो खुद करना है एक, और अगर कहीं पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो आप मुझे बताएंगे कि ये जैसे आप, मैं यहाँ पे फेल करवाता हूँ किसी बंदे को ना 23, तो आप देखिएगा कि ये अच्छा थर्ड डिवीजन में आ गया, फेल नहीं हो पाया। बट हमें एक प्रोग्राम बना के ये भी देख सकते हैं कि मैथ में जैसे 23 है तो वो दिखा दे, अगर 23 आ गया मतलब 40 से लेस आ रहा है नंबर तो फेल है। तो ये हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको दो असाइनमेंट में दे रहा हूँ, एक तो ये बनाना है आपको कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी चेक करना है कि अगर उस सब्जेक्ट में सपोज दैट कोई भी एक सब्जेक्ट है उसमें जैसे मैंने इनपुट किया 23 या 34, तो उसी टाइम पे वो मतलब आपकी कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे भी इफ एल्स के अंदर भी आपको बताए, जैसे यहाँ पे फिर से इफ एल्स में आपको चेक करवाएं किसी तरीके से इसका लॉजिक बनाए कि ये फेल दिखाए। अगर किसी भी सब्जेक्ट में 40 नंबर से लेस आ रहा है तो उसको वो फेल दिखाए। और दूसरा आपको असाइनमेंट क्या करना है कि अगर आपके 90% 90% है 80% उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेड बनाएं। और अगर आपका 90% है तो ग्रेड ए प्लस है, अगर 80 और 90 के बीच में है तो ग्रेड जो है तो आपका ए है। इस तरीके से आपको ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है। और उसमें भी आपको यही चेक लगाना है कि अगर कोई सब्जेक्ट में फेल है तो वो ग्रेड में फेल है, फेल दिखाएगा वो किसी भी सब्जेक्ट में है, ये सप्लीमेंट्री है। तो आपको इस तरीके से एक प्रोग्राम बनाना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आपको उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं कमेंट करके बताइएगा, मैं उसमें आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अभी के लिए गाइस आपका प्रैक्टिकल मल्टीपल इफेल्ट्स का कंप्लीट हो चुका है। नेस्टेड इफेल्ट्स का क्लास के बाद हम प्रैक्टिकल कराएंगे, क्लास करवाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे उसका भी, और प्रॉपर तरीके से बताएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के लिए तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और गुड बाय, थैंक यू।